मेरी शादी एक बहुत ही अमीर ख़ानदान में हुई थी। मैं इस वजह से खुश थी कि सारी ज़िंदगी मैंने अपनी ख्वाहिशों को दबाते हुए गुजारी थी। मुझे पैसे की कदर और कीमत का अंदाज़ा था। मैंने अपने पापा और मम्मी से हमेशा रुपए 2 के लिए मार खाई। जब मेरी शादी अमीर घराने में तय हुई तो मैंने कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं पूछा कि शादी किससे करवाई जा रही है। मुझे तो इस बात की खुशी थी कि मैं ब्याह कर इस जेल से निकलकर एक बड़ी सी महल में जाऊंगी, जहां आगे पीछे नौकर मेरी सेवा करेंगे और मैं बस उनको हुक्म दिया करूंगी। बात भी ऐसी ही थी। मेरी बारात मेरे घर के अंदर दाखिल हुई तो मैं सोच नहीं सकती थी कि इतने स्मार्ट और महंगे कपड़े वाले लोग जो मेरे घर आए हैं वह मेरे ससुराल वाले हैं। उन सब के चेहरे पर बहुत ही खूबसूरती और चमक दमक थी। हमारा मोहल्ला तो गरीबों का मोहल्ला था। हमने तो मेकअप भी सस्ता वाला कर रखा था। लेकिन जब यह लोग मुझे ब्याह कर अपने घर ले गए, मैं उस घर को तो देखते ही रह गई। घर राजा महाराजाओं जैसा महल था। दुनिया जहान की रोशन और खूबसूरती उस महल में बिखरी पड़ी थी। मुझे लगा कि मैं किसी नई दुनिया में आ गई हूँ। अब घर में आने के बाद मुझे सबसे पहले अपने पति को देखने की जल्दी थी, क्योंकि मेरी माँ और पापा ने मुझे अपने पति की फ़ोटो भी नहीं दिखाई थी। बस कहा था कि तुम हमारी अच्छी बेटी हो और अच्छी बेटियाँ अपने पति को देखने की जिद नहीं करती। हालांकि लड़कियां को यह हक होता है कि वह अपने पति को देखे, पर मेरे पापा ने और माँ ने यही कह के मुझसे यह मेरा हक छीन लिया था। जब मैं अपने ससुराल में दाखिल हुई थी तो मेरा स्वागत मेरे पति के बजाय मेरी सास ने किया था और मुझे मेरे पति के कमरे में बिठाने की वजह मेरी सास के कमरे में बिठा दिया था। मैं समझती थी कि शायद उन लोगों में कोई रस्म होगी। फिर कुछ और लड़कियां उस कमरे में आईं और छोटी मोटी रस्में, पर मेरे पति के चेहरे से सेहरा नहीं हटाया गया। मैं तो खुद नज़र झुकाकर बैठी थी। मैं अपने पति को उस वक्त नहीं देख सकती थी, पर मैं किस्मत की मारी थी। मुझे क्या पता था कि अब मेरी मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। सब लड़कियां कमरे से जाने के बाद मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरी सास मुझे उठाकर मेरे शौहर के कमरे में ले जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह कमरे को बाहर से बंद करके चली गई। मैं पीछे उनका इंतज़ार करती रह गई। लगभग आधा घंटा गुजर गया। जब मेरी सास ना आई तो मुझे फ़िक्र होने लगी। मुझे बंद करके तो चली गई, दिमाग में अजीब अजीब से सवाल आ रहे थे और पति से मिलने की भी जल्दी थी, क्योंकि शादी के बाद हर औरत की यही ख्वाहिश होती है कि उसका पति उसे मोहब्बत करे, अपनी मोहब्बत का इजहार करे और उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करे, उसे ढेर सारी प्यार भरी बातें करे। पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ने लगी थी। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर दरवाजे तक जाती, कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और मेरी सास किसी तूफ़ान की तरह कमरे के अंदर दाखिल हुई। और जब उन्होंने कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी, यह काम तो मेरे पति का है। मैं दिल में सोचने लगी। मैंने नज़रें उठाकर अपनी सास की तरफ देखा तो सास मेरे करीब आकर बैठ चुकी थी। मेरी सास मुझे बहुत ही गौर से देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद बोली, बेटी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रही हो कि मेरा पति कमरे में अब तक क्यों नहीं आया और मेरी सास बार बार कमरे में क्यों आ जाती है और तुम्हें एक कमरे में बंद कर देती है। तो बस बेटी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी खूबसूरती को किसी की नज़र लगे। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास ज़रूर भेजूंगी, पर अभी इसका टाइम नहीं आया है। तो फ़िलहाल मेरे कमरे में बैठी रहो और हाँ, ऐसा करो कि यह कपड़े बदल लो और कोई कंफर्टेबल कपड़े पहन लो ताकि तुम्हें सोने में आसानी रहे। मेरी सास बहुत अच्छी थी। उनके चेहरे से ही शराफ़त नज़र आ रही थी। पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाली थी।
मुझे भी खुशी थी कि चलो अच्छी बात है कि मेरी सास बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, क्योंकि मैं खुद सीधी सादी और गरीब लड़की थी कि मॉडर्न घराने में आती तो मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती। वैसे भी मुझे अभी तक फैशन करना, मेकअप करना तक नहीं आता था। मैं खामोशी से बैठी रह गई। मैंने कपड़े बदल लिए और फिर थोड़ी देर भगवान के सामने खड़ी होकर अपने मन को तसल्ली दी। भगवान की पूजा खत्म करने के बाद मैं बेड पर आकर लेट गई और फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। मैं सो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने कमरे में नहीं थी। मुझे बुरा नहीं लगा था कि मेरी सास मेरा इतना ख्याल रखती है, इसलिए फिर मैं बुरा क्यों मानती। मेरी सास ने आकर मुझे हरे रंग का एक जोड़ा पहना दिया। कहने लगी कि पहन लो, मेहमानों से मिलना है, अब दिन का वक्त हो गया है। तुम अपने पति को बाद में देख लेना, फिलहाल इस वक्त तुम्हें मेहमानों से मिलना है। मेहमान तुम्हें देखने आ रहे हैं। मैं खुश हो गई। मैंने अच्छी तरह से कपड़े पहनकर खुद को तैयार कर लिया। मुझसे मिलने के लिए औरतें बारी बारी आने लगी। मैं खानदान की नई सदस्य थी, इसलिए मुझसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। पर जो भी मुझे देखता वह बड़ी अजीब नज़रों से देखता और घूरता ही चला जाता। यह ऋतिक की बीवी है। हर मिलने वाली औरत अजीब सा मुंह बनाकर यह बात जरूर कहती कि यह ऋतिक की बीवी है। सारी मेहमान औरतें मुझे मुड़ मुड़ कर देखती जैसे कोई अजूबा हूँ। मैं लोगों की नज़रों का मतलब नहीं समझ पा रही थी कि आखिर यह सब ऐसा क्यों कह रही हैं और मुझे मुड़ मुड़ कर क्यों देखती हैं। लेकिन एक बात अजीब थी, किसी ने भी मेरे पति ऋतिक का जिक्र नहीं किया, न कि ऋतिक के बारे में पूछा। सबकी नज़रों का निशाना मैं ही बनी थी। सबकी निगाहों में मैंने अपने लिए तरस देखा था। मुझे देखने आने वाली हर औरत मुझसे यह ज़रूर कहती कि भगवान तुम पर दया करे और तुम्हारी ज़िंदगी को आसान करे। मुझे बहुत अजीब लगता, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरे साथ अब तक कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि मुझे हाथों हाथ लिया था। मुझे यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक गरीब घर से आई हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह हमदर्दी मेरी गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि मेरी बदनसीबी की वजह से है। सब लोग देख रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरी सास मुझे कमरे में बिठाकर बाहर चली गई। अभी तक मैंने अपने पति को नहीं देखा था। मेरी सास मुझे कमरे में छोड़ जाने लगी तो मैंने कहा, माँ जी क्या आप बोली। सासू मुस्कुरा पड़ी और हल्के से कान खींचते हुए बोली, मुझे पता है। तुम माँ जी क्यों बोली? क्योंकि तुम्हें ऋतिक को देखना है इसलिए। लेकिन बहुरानी, ऋतिक का दीदार करना इतना आसान नहीं है। ऋतिक का दीदार करने के लिए, उसका चेहरा देखने के लिए तुम्हें बहुत सारे इम्तहानों से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे इम्तहानों को पास करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर तुम अपने पति यानी कि ऋतिक को देख सकोगी। कैसे इम्तहान? मैं एकदम घबरा गई। तो मेरी सास बोली, पहले तुम्हें खुद को ऋतिक के काबिल बनाना होगा। अगर मैं ऋतिक के काबिल नहीं थी तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? मेरी जुबान पर शिकायत थी। अब जाहिर है इतनी देर से आंख में चौली चल रही थी। मेरा हक तो बनता था कि मैं अपने पति के बारे में अपने सास से सवाल कर सकूं। मेरी सास मेरी बात सुनकर कानों को हाथ लगाकर कहने लगी कि अरे भाई, पति से मिलने की इतनी जल्दी? हमारे ज़माने में तो लड़कियां इतना शर्माती थी कि जब कोई रिश्ता लेकर आता तो घर में चली जाती और सामने ही ना आती, और फिर पति से हफ्ता हफ्ता नज़रें नहीं मिला पाती थी। पर आजकल की लड़कियां, उन्हें तो पति से बात करने का बड़ा शौक़ होता है। मेरी सास की सोच बहुत ही पुराने ज़माने की थी। मैंने खामोश रहना ही अच्छा समझा। चलो, आखिर अपने बेटे को कितने दिन तक मुझसे दूर रखेगी? वह भी मुझसे मिलने के लिए बेचैन होंगे, क्योंकि जब मर्द शादी करता है तो बीवी से मिलने का दिल उसका भी करता है।
मैं अकेले तो नहीं तड़प रही थी इस आग में। मैं यही सोचकर खामोश हो गई थी, लेकिन मेरे पति की तरफ से किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं दे रही थी। कहीं से भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहा था। इसी तरह से पूरा दिन गुजर गया, यहाँ तक कि दोबारा रात हो गई। अब मेरा पारा गर्म होने लगा। मैंने अपनी सास से कहा कि आज भी मुझे आपके कमरे में सोना पड़ेगा। मेरी सास फिर वही पुराने ज़माने की बातें लेकर बैठ गई थी। अरे अजीब बेशर्म लड़की हो तुम, बहुत जल्दी है तुम्हें अपने पति के कमरे में जाने की, वह भी शादी के दूसरे दिन। मेरी बातों को मेरी सास ने बहुत ही अजीबोगरीब बना दिया था। मेरा तो दिल ही उठ गया था। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाते हुए कहा। क्या काम? मैंने सवाल किया, नज़रों से उनकी तरफ देखा। बेटा, जब तुम्हारा पति तुमसे मिलने के लिए आए तो तुम दोनों के बीच में एक पर्दा होना चाहिए, कम से कम 7 दिन तक। तुम्हें सुबह सवेरे उठकर आरती करनी होगी और सोने से पहले भी भगवान जी की पूजा करनी होगी। हमारे पंडित जी हैं, उन्होंने यही कहा है कि 7 दिन तक तुम्हें यह विधि करनी होगी और इससे पहले तुम अपने पति का चेहरा नहीं देख सकती। मेरा बेटा ऋतिक भी पूजा पाठ से दूर भागता है, इसलिए उसको भी 7 दिन तक यह विधि पूरे विधान से करनी होगी, तभी वह तुम्हारा चेहरा देख सकेगा। मेरे बेटे को सुधारने का एक ही तरीका है, क्योंकि वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता, तो 7 दिन तक इस विधि को तुम्हें और ऋतिक दोनों को इस विधि को पूरा करना होगा। इस तरह मेरा बेटा सुधर जाएगा और पूजा पाठ और भगवान में विश्वास करने लगेगा। फिर उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख लेना। मैं अपनी सास की बात सुनकर चुप हो गई थी, लेकिन मुझे दिल में खुशी हुई थी कि सास का रवैया मेरे साथ अच्छा है। यह बस यही चाहती थी कि हमारे रिश्ते में भगवान जी की कृपा बनी रहे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें। इसलिए मुझे पूजा पाठ का पाबंद बनाना चाहती थी। मुझे अपनी सास की इस सोच पर खुशी हुई थी। मैंने कहा ठीक है, आज से मैं ही विधि करना शुरू करूँगी। फिर उसी समय से मैं भगवान जी की पूजा पाठ में लग गई। मेरी लगन देखकर मेरी सास बहुत खुश होती और कहती, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे और मेरे बेटे ऋतिक के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा करे। अब मैं अपनी सास को क्या बताती कि ऋतिक के लिए मेरी मोहब्बत उसी समय शुरू हो गई थी जब मैंने ऋतिक के साथ साथ फेरे लिए थे। अभी एक ही दिन गुजरा था। मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी कि बेटा, पंडित जी ने कहा है तुम्हें दिन में 2 बार नहीं बल्कि 5 बार पूजा पाठ करना पड़ेगा। अरे अभी तो तुमने एक ही बार सुबह को पूजा की है, तो तुम अपने पति से नहीं मिल सकती। मैं उदास हो गई, लेकिन फिर मैंने सोच लिया, चलो कोई बात नहीं, मैं अपने पति के लिए 5 बार भी पूजा कर सकती हूँ। इस तरह अगला दिन गुजर गया। अगले दिन मैंने पूरी 4 टाइम की पूजा की थी। सोने से पहले भगवान की पूजा करना रह गया था। मैं बहुत खुशी थी कि चलो कम से कम आज अपने पति से मिल सकूंगी, क्योंकि मेरी सास ने कहा था कि 7 दिन से पहले पति का चेहरा नहीं देखना, लेकिन अगर तुम पूरी लगन से पूजा करती हो तो सिर्फ पति को देखे बिना उससे मिल सकती हो। मैंने सोचा था, चलो कोई बात नहीं, पति की आवाज़ तो सुन सकूंगी। अगर पति का चेहरा नहीं देख सकती तो मैं कम से कम बात तो कर सकती हूँ। मैं अपने कमरे में बैठी थी और इतनी हसीन ख्यालों में खोई हुई थी कि मेरे पास सास आई और कहने लगी कि सपनों में रहने की जगह सबसे पहले रात वाली पूजा कर लो, क्योंकि जब तक तुम दिन की पूजा नहीं कर लेती तब तक तुम मेरे बेटे से नहीं मिल सकती। वह अपने हाथ में एक सफ़ेद कलर का दुपट्टा लेकर आई थी। कहने लगी कि इस दुपट्टे को अपने सर पर डाल लो, तभी पूजा करना। यह दुपट्टा हमारे पंडित जी ने दिया है,
कहा है कि रात को ऐसे सर पर डालकर ही पूजा करनी है। मैंने अपनी सास के हाथ से दुपट्टा ले लिया और सर पर डालकर भगवान जी की पूजा करने लगी। उस दुपट्टे से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी जो मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं उस दुपट्टे को अपने सिर पर डाल रखा। लेकिन धीरे धीरे मेरा सर भारी होने लगा, मेरे सारे हाथ पैर ढीले पड़ गए और मैं बैठना नहीं चाहती थी। मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मुझे गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया। फिर पूरी रात ऐसे ही निकल गई। समझ नहीं आ रहा था कि मैं सोई हूँ क्या जागी हूँ। यहाँ तक कि जब मैं सुबह मेरी आंखें खुली तो मेरे सर हल्का हल्का दर्द हो रहा था। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, मुझ में कोई भी ताजगी नहीं थी। अजीब सी थकावट थी जिसने मुझे घेर रखा था। मैं बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी। तबीयत भी भारी भारी सी लग रही थी। मेरी सास उठकर मेरे कमरे में आई। यह लो बेटा, दूध पी लो। मेरी सास ने मेरी तरफ दूध का गिलास बढ़ाते हुए कहा, तुम थक गई हो, सारी रात पूजा पाठ जो की है। मैं बोली, नहीं माँ जी। मैंने कहा, पूजा पाठ की, पूजा पूरी भी नहीं हो पाई थी। उसी वक्त मुझे नींद आ गई। मेरी बात सुनकर मेरी सास बोली, ओह बेटी, ये क्या कर दिया, अब तो मैं तुम्हें आज फिर ऋतिक से मिलवा नहीं सकती। कहकर मेरी सास ने मुझे डरा दिया। तो क्या मैं अपने पति से मिलने के लिए सारी ज़िंदगी ऐसे ही तरसूंगी? मेरी बात सुनकर मेरी सास जोर से हंस पड़ी। मेरी सास कहने लगी, मैंने कब कहा कि तुम ऋतिक से नहीं मिल सकती? बस आज की पूजा पूरे विधि विधान से कर लेना, फिर तुम रात से ऋतिक से मिल सकती हो। मैंने अपनी सास से कहा, ऋतिक का दिल नहीं करता मुझसे मिलने के लिए। तो मेरी सास हंस पड़ी। अरे ऋतिक तो दिन रात मेरे दिमाग खाता है कि मुझे निशा से मिलवाओ, लेकिन नहीं बेटी, जब तक तुम दोनों पूरा पूजा पाठ पूरी विधि विधान से नहीं कर लेते, मैं तुम्हें एक दूसरे से नहीं मिलवा सकती हूँ। सास की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। आज तो मेरा पूजा करने का भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि 3 दिन हो गए थे और मैंने अपने पति को देखा ही नहीं था। पर फिर भी अजीब सा सिलसिला शुरू हो गया। मैं दिन में 4 बार पूजा करती, लेकिन रात की पूजा के बाद मेरी सास मेरे कमरे में आती और कहती कि बेटी, आज मैं तुम्हारे लिए फल चीज़ खाने को लाई हूँ, यह तुम खा लो। मैं वह चीज़ खा लेती और उससे खाते ही मुझे नींद आ जाती। मेरी सास कभी खजूर लेकर आती थी, तो कभी दूध का प्याले, कभी खीर, कभी शरबत। सास को की लाई हुई चीज़ें खाते ही मुझे नींद आ जाती। मैं नींद के आगोश में चली जाती, फिर पूरी रात सोई रहती, ना जागी रहती। बस ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई है। मैं किसी के को अपने आगोश में महसूस करती थी। लेकिन एक रात मैंने सोच लिया कि मैं सच्चाई जानकर रहूँगी कि रात में मेरे पास कौन होता है और मेरी सास मुझे सुलाने वाली चीज़ें क्यों खिला देती है। रात होते ही जैसे ही मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आई हूँ, इसे पी लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। दिन पर दिन कैसे कमज़ोर होती जा रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और अपनी सास को बोली, नहीं माँ जी, आज जूस पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, आप इसे वापस ले जाओ, मैं रात वाली पूजा करने जाती हूँ। मैं लगभग 1 हफ्ते से कोशिश कर रही थी कि रात वाली पूजा को पूरा कर लूँ, लेकिन मैं रात वाली पूजा कर नहीं पा रही थी। इससे पहले ही मुझे नींद आ जाती है। इसलिए आज मैंने सोच लिया था कि कुछ भी नहीं खाऊंगी, पीऊंगी और पूजा करूंगी। मेरी सास मुझे बोली, कोई बात नहीं, पूजा भी कर लेना, लेकिन पहले ये जूस पी लो। लेकिन मैंने अपनी सास को कह दिया कि मुझे जूस नहीं पीना। मेरे तेवर देखकर मेरी सास मुझे छोड़कर चली गई। वह समझ गई थी कि अब मैं उनके और बहकावे में नहीं आने वाली थी। थोड़ी देर बाद मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। बहुत ही तेज परफ्यूम लगा रखा था, खुशबू कुछ जानी पहचानी सी
लगी, लेकिन मैं अपनी नाक को बंद किए बैठी रही। थोड़ी देर बाद मेरी सास फिर कमरे में आई। मैं पूजा करने की तैयारी कर रही थी। मेरी सास के चेहरे से साफ लग रहा था कि मुझे जागता हुआ देखकर वह परेशान है। तीसरी बार मेरी सास मेरे कमरे में फिर आई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मेरी सास मेरे कमरे में बार बार क्यों आ रही है। इस बार उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग की चादर थी। वह कहने लगी कि बहू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पूजा करने से पहले ये सफ़ेद चादर ओढ़ लिया करो। यह लो, मैं तुम्हारे लिए नई चादर लेकर आई हूँ, इसे ओढ़ लो। मैंने सोचा, आखिर चादर ओढ़ने में क्या हर्ज है। मैंने अपनी सास के हाथ से वह चादर लेकर अपने सर पर डाल ली और फिर मेरे साथ वही हुआ जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। चादर ओढ़ते ही मेरे ऊपर बेहोशी सवार होने लगी, नींद आने लगी और फिर मैं सो गई। इस कदर गहरी नींद थी। जब मेरी आंखें खुली तो सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। मुझे लेट उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी आज मैं लेट उठी थी। लेकिन इतना लेट उठने के बावजूद भी मेरा मूड बिल्कुल भी ख़राब नहीं था, बल्कि बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे पता था कि अब आगे मुझे क्या करना है, मेरा अगला कदम क्या होगा, अपनी सास की चालाकियों से मुझे कैसे बचकर निकलना है। मैंने सोच लिया था कि अब मैं यह पर्दाफाश करके ही रहूँगी, तो मैंने ऐसा ही किया। रात का वक्त हो गया था। रात होते ही मेरी सास मेरी की आवाज़ मेरे कमरे में आने लगी। मैंने बेड पर तकिया रखा और वहीं लेट गई। मुझे सोने का नाटक करना था। मेरी सास रोज़ मुझे किसी न किसी बहाने सुला देती थी। आज मैं खुद ही सो गई। अपनी सास को दिखा दिया कि मैं सो चुकी हूँ, ताकि वह मुझे सुलाने के लिए मेरे कमरे में ना आए। अभी लगभग 10 मिनट गुजरे थे मुझे सोने का नाटक करते हुए कि कमरे के अंदर एक हलचल महसूस हुई। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला, फिर कुंडी लगने की आवाज़ आई। किसी के भारी कदमों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी, पर मैं आंखें खोल कर देख नहीं सकती थी। फिर मैंने देखा, कोई धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आया है। यह कोई मर्दाना कदम थे जो मुझे महसूस हो रहे थे। तभी मेरे कान एकदम से खड़े हो गए, क्योंकि किसी ने मुझे छुआ था। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा, जो कि ना काबिले बर्दाश्त था। सामने खड़े इंसान को देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ मेरी सास इतना बड़ा धोखा कर सकती थी। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैंने शादी के बारे में क्या क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हो गया। भगवान, मैं कहाँ फंस गई हूँ। मैंने दिल ही दिल में सोचा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैं बेड से उतरकर किसी बात की परवाह न करते हुए कमरे से भागी और भागती हुई बाहर आ गई। मेरी सास ने मुझे देखा तो वह हक्का बक्का रह गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं मचलती हुई अपने सास से बोली, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आपको शर्म नहीं आई? अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तब आप क्या करती? मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आपने अपनी औलाद पैदा करने के लिए यह सब कुछ किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग इतने नीचे गिर जाएंगे। मेरी बात सुनकर मेरी सास मेरे पास आई और मेरे हाथ को पकड़ते हुए कहने लगी, बेटी, भगवान के लिए ऐसी बातें ना करो। मैंने तुम्हारा चेकअप करवाया है। तुम थकी थकी सी लग रही थी। तुम्हें चक्कर आते हैं। तुम्हें याद है ना, उस दिन हमारे घर एक दाई आई थी। उसी ने तुम्हारा चेकअप किया था। उसने बताया कि तुम माँ बनने वाली हो। मेरी सास ने मुझे फिर एक बार डरा दिया। यह क्या कह रही हो? आपने तो कहा था कि आपके बेटे से मिलाने के लिए तुम्हें न जाने क्या क्या इम्तहान देने पड़ेंगे। फिर यह कैसे हो सकता है? मैं आपके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आपको एहसास भी है आप क्या कह रही हैं? मेरी सास मेरी बात सुनकर सर झुकाकर बोली, बेटी,
मैं क्या करती, मजबूर थी। औलाद की खुशी किसे नहीं चाहिए होती। अगर मैंने उसके लिए थोड़ा ही सी हेरा फेरी कर ली तो मुझे माफ़ कर दो। मैं और कुछ नहीं कह सकती थी। एक माँ होने के नाते मुझे अपनी भलाई भी सोचनी थी और अपने बेटे की खुशी भी सोचनी थी। मैंने अपने सास की कोई बात नहीं सुनी। सास मेरी विनती कर रही थी कि अब तो तुम्हारी कोख में हमारा पोता है, हमारी औलाद है, तो तुम्हें इस तरह घर से नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं अपनी सास की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी। इतने बड़े धोखे के बाद मैं इस घर में रहती यह मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और अपना सामान पैक करने लगी और फिर सीधा अपने माँ बाप के घर आ गई। माँ बाप को भी मैंने सारी कहानी सुनाई। मेरी माँ मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई और बोली, बेटी हमें माफ़ कर दो। हमें सच पता था, लेकिन हमने तुम्हें यह बात जानबूझकर नहीं बताई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे माँ बाप मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। मैंने कहा, आप लोग तो मेरे अपने थे, फिर भी आप लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। मैं रोने लगी तो माँ ने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगी, बेटा हमें माफ़ कर दो, हम मजबूर थे। तुम्हें पता है माँ बाप हमेशा कितने मजबूर होते हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ रोने लगी। अब मुझे उनको भी इस तरह से कहना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या करती, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। और मेरी बहन घर के दरवाजे पर दस्तक देकर बाहर खड़ी हुई थी। उसका हुलिया देखकर लग रहा था कि वह अपने पति से लड़कर आई है। यह सब देखते ही मेरा दिल बैठने लगा। मैंने कहा, तुम भी अपने घर में सुकून से नहीं हो क्या? वो बोली, तुम तो सुकून से हो ना, तुम्हारी तो शादी इतने बड़े घर में हुई है, फिर भी खुश नहीं हो तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। हमारे घर में रुपए पैसों की तंगी है, रोज़ घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। मेरा पति मुझे मारता पीटता है, एक वक्त की रोटी के लिए हम लोग तरस जाते हैं। अब हम दोनों बहनें अपने माँ बाप के घर आकर बैठ गए थे। मुझे लगने लगा कि मैं अपने माँ बाप पर जुल्म कर रही हूँ। मैं रात को सोने के लिए लेटी तो वहीं वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। जब मेरे कमरे में कोई आया था और मैं चीख कर अपनी सास के पास पहुंची थी। मेरे पति इतने कुरूप थे कि उनकी शक्ल देखते ही मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। पता नहीं मेरे पति जन्म से ही इतने बदसूरत थे या फिर बाद में किसी दुर्घटना से ऐसा हुआ था, लेकिन जो भी हुआ था बहुत ज़्यादा बदसूरत था। यही सब सोचते सोचते मेरा दिल घबराने लगा। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मुझे लगा कि मैं अपने माँ बाप के साथ बहुत गलत कर रही हूँ। मेरे माँ बाप ने जो भी किया वह मजबूरी में किया, क्योंकि हम बहुत गरीब लोग थे और गरीब के लड़की पर भी किसी को तरस नहीं आता। सब दहेज के लालची होते हैं। अगर मेरा पति बदसूरत है तो क्या हुआ, मुझे उसकी सूरत देखकर डर तो बहुत लगा था। मैं बेहोश होते होते बची थी और यही बात मेरे माँ बाप ने मुझसे छुपाई थी, लेकिन वह क्या कर सकते थे। मेरे माँ बाप की भी मजबूरी थी और मेरे सास की भी मजबूरी थी। वह भी अपने बेटे की खुशी चाहती थी, अपने खानदान को आवारिश चाहती थी। यह बात मेरे पति ने ही अपनी माँ से कही थी कि मेरे चेहरे को मेरी पत्नी से छुपा कर रखना, क्योंकि इतने बदसूरत इंसान के साथ कोई भी लड़की रहना पसंद नहीं करेगी। फिर मैंने अपने माँ बाप की गरीबी और मजबूरी को देखते हुए एक फ़ैसला लिया। बदसूरत पति के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। मैंने अपना सामान बांधा और वापस अपने ससुराल आ गई, जहाँ मेरा पति और मेरी सास मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरे पति का सर मेरे सामने झुका हुआ था और वह मुझसे माफ़ी मांग रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी उम्मीदों और ख्वाबों को तोड़ा है, लेकिन यकीन करो मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मेरी सास भी मुझसे माफ़ी मांग रही थी। कहने लगी, बेटा हमें माफ़ कर दो,
हमारी मजबूरी थी। कोई भी माँ क्यों नहीं चाहेगी कि उसके बेटे का घर बस जाए और उसके ख़ानदान को वारिस मिल जाए। मैंने